म्यांमार एक बहुत ही खूबसूरत देश। दुख की बात है कि यह गहरे बंटवारे का भी देश है। सालों से यह देश राजनीतिक उथल-पुथल की चपेट में है। इस अस्थिरता का यहाँ के लोगों पर, खासकर रोहिंग्या समुदाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह है जो म्यांमार में दशकों से उत्पीड़न और भेदभाव का सामना कर रहा है। उन्हें नागरिकता सहित बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है। नागरिकता से वंचित होने के कारण वे हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं। हाल के वर्षों में दुनिया ने डर के मारे देखा है कि कैसे रोहिंग्या को भयानक हिंसा का शिकार बनाया गया है, जिससे कई लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। यह एक मानवीय संकट है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें इस संघर्ष के मूल कारणों को समझना चाहिए और एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। रोहिंग्या पीढ़ियों से म्यांमार को अपना घर कहते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता से वंचित रखा गया है। उन्हें अपनी ही जमीन पर बाहरी लोगों की तरह माना जाता है। नागरिकता से वंचित करना उनके दुखों की जड़ है। नागरिकता के बिना उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं है और आने जाने की आजादी नहीं है। उन्हें नागरिकता देना केवल कानूनी दस्तावेजों की बात नहीं है, यह मानवीय गरिमा की बात है। यह उनके अपने होने के अधिकार, सम्मान के साथ जीने और उस भूमि पर भविष्य बनाने के अधिकार को पहचानने के बारे में है जिसे वे अपना घर कहते हैं। म्यांमार का वर्तमान संविधान, जो सैन्य शासन के तहत लिखा गया था, शांति और न्याय के लिए एक बड़ी बाधा है। यह सेना को बहुत अधिक शक्ति देता है और रोहिंग्या जैसे जातीय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। वास्तव में एक समावेशी और लोकतांत्रिक म्यांमार के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। इसे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देनी होगी, चाहे उनकी जातीयता या धर्म कुछ भी हो। सेना की शक्ति को कम करने और सरकार पर नागरिक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक नया संविधान जो अपने सभी लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता हो, स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। सभी के लिए न्याय, एक मजबूत कानूनी प्रणाली का निर्माण। एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली किसी भी न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला होती है। म्यांमार में न्यायपालिका वर्षों से सैन्य शासन के कारण कमजोर हुई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और हिंसा के दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। इसमें रोहिंग्या के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना शामिल है। एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकने में मदद करेगी। पूर्वाग्रह से लड़ना, नफरत के खिलाफ हथियार के रूप में शिक्षा। रोहिंग्या के खिलाफ पूर्वाग्रह और भेदभाव म्यांमार के समाज में बहुत गहराई तक फैले हुए हैं। ये पूर्वाग्रह अक्सर गलत सूचना और नफरत फैलाने वाले भाषणों से भड़कते हैं। इन हानिकारक बातों का मुकाबला करने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। हमें लोगों को रोहिंग्या के इतिहास और संस्कृति के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। स्कूलों को सहिष्णुता, समझ और विविधता के प्रति सम्मान सिखाना चाहिए। सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देकर हम पूर्वाग्रह की दीवारों को तोड़ सकते हैं और एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। कलम की ताकत, धारणाओं को आकार देने में मीडिया की भूमिका। जनता की राय बनाने में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। म्यांमार में मीडिया का इस्तेमाल अक्सर रोहिंग्या के खिलाफ नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए किया जाता रहा है। हमें एक जिम्मेदार और संतुलित मीडिया कवरेज की जरूरत है जो नफरत फैलाने वाले भाषणों का मुकाबला करे और शांति और समझ को बढ़ावा दे। पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे सच की रिपोर्ट करें और जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उन्हें आवाज दें। संवाद और समझ को बढ़ावा देकर मीडिया इस संघर्ष को सुलझाने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। एक उज्जवल कल म्यांमार में शांति और एकता की उम्मीद। म्यांमार की स्थिति जटिल है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करके हम म्यांमार के सभी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। रोहिंग्या को नागरिकता देना, संविधान में सुधार करना, कानून के शासन को मजबूत करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और जिम्मेदार मीडिया कवरेज सुनिश्चित करना, ये सभी एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में आवश्यक कदम हैं। आइए हम मतभेदों को दूर करने, समझ को बढ़ावा देने
और एक ऐसे म्यांमार के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां सभी समुदाय शांति और सद्भाव के साथ रह सकें।